रि नमो अध्यायानम् नमो लोये सर्वसाहुनम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करने को पार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। और बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, ऐसे वचनामृत प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 22 है और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 71 चल रहा है। भाग 1 है, पेज नंबर 184, 184 नंबर का पेज है। यहाँ बहन श्री के वचनामृत को पढ़ते हैं और यहाँ बहन कहते हैं कि धन्य वह निर्ग्रंथ मुनि दशा। वास्तविक ज्ञानी कहते भी उसको है, सच्चा श्रावक भी वही है, सच्चा आत्मार्थी भी वही है जिसे एक शुद्धोपयोग की प्रीति है। और इस शुद्धोपयोगी की प्रीति को ही मुनि दशा से इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अर्थात हमें एक निर्ग्रंथ भावना ही प्रिय है, एक वीतराग परिणति ही प्रिय है, भोग उपभोग हमें सुहाते नहीं है। ये एक ज्ञानी का की सहज भावना है ना। एक सामान्य आत्मार्थी की, एक ज्ञानी की ये सहज ही प्रवृत्ति है, परिणति है कि वह मुनि दशा प्राप्त कर लेना चाहता है। मैंने मुनियों का बहुमान है ना उनको, तो मुनियों का बहुमान मात्र मुनियों का बहुमान नहीं है, वहां मुनियों का बहुमान है अर्थात मुनि हो जाना चाहता है। सिद्धों का बहुमान है अर्थात सिद्ध हो जाना चाहता है, समझे ना। अरहंतों का बहुमान है अर्थात वह केवल ज्ञान आदि प्रकट कर लेना चाहता है, ऐसा। तो कहते हैं धन्य वह निर्ग्रंथ मुनि दशा। मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी। तलहटी माने वो बैकग्राउंड है, उसका ग्राउंड है, बेस है इसका, जिस पर केवल ज्ञान खड़ा होता है ना। रत्नत्रय की धारा है ना वहां पर मुनि दशा के अंदर, वो सकल संयम का जो भाव है कैसा है वो, कि वह केवल ज्ञान की तलहटी है। मुनियों को अंतरंग में चैतन्य के अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है। हम्म, होते तो अपरिग्रही हैं। ऐसे अपरिग्रही मुनिराज कैसे हैं कि यदि वे किसी को ग्रहण करते भी हैं, परिग्रहण, परिग्रह अर्थात सर्व ओर से ग्रहण करने की भावना, तो उन्हें पर पदार्थ को तो ग्रहण करने की भावना नहीं है, लेकिन चैतन्य को ग्रहण करने की भावना तो है, चैतन्य में स्थिर रहने की भावना तो है, चैतन्य में शुद्धोपयोग को प्राप्त कर केवल ज्ञान प्रकट करने की भावना तो है ना। तो क्या कहते हैं, मुनि को अंतर में चैतन्य के अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र उसी का चिंतन होता है। चैतन्य के अनंत दर्शन ज्ञान गुण आदि पर्याय भावों का ही चिंतन होता है ना। तो अपने द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने के कारण, अपने द्रव्य गुण पर्याय में प्रीति होने के कारण और अपने ही द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा में स्थिरता, ऐसी रुचि होने के कारण यदि उन मुनि राजों को कोई परिग्रह है तो क्या है,
कि अपने अंतरंग में चैतन्य के अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है। विभाव बहुत छूट गया होता है। बहुत छूट गया होता है ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संजलन अवस्था रूप होता है, शुभ राग रूप होता है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति रूप होता है, शास्त्र आदि के उपदेश और लेखन आदि रूप होता है, 28 मूल गुण के पालन हेतु रूप भी महाशुभ भाव होता है, उसको विभाव ही कहते हैं। लेकिन अनंत संसार का विभाव वहां पर छूट गया है। बाहर में श्रवण पर्याय के सहकारी कारणभूतपने से देह मात्र परिग्रह होता है। उपचार से कहते हैं जिनको देह मात्र परिग्रह है, और भी स्थूल उपचार कहे जाते हैं, पीछी कमंडल और शास्त्र मात्र परिग्रह है ऐसा भी कहा जाता है। और वास्तव में तो उपचार से शरीर मात्र परिग्रह जिनको रह गया है। प्रतिबंध रहित सहज दशा होती है। प्रतिबंध रहित अर्थात कि रुकावट हो कोई, कि रुकावट रहित वह सहज दशा वहां पर प्रकट होती है। प्रतिबंध रहित माने वीतराग दशा होती है, जहाँ पे राग का प्रतिबंध नहीं होता, राग की तीव्रता नहीं होती, कषायों की तीव्रता नहीं होती, ऐसा प्रतिबंध नहीं होता। कहाँ? उस मुनि दशा में। तो प्रतिबंध रहित सहज दशा होती है। शिष्य को बोध देने का अथवा ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। क्या प्रतिबंध नहीं होता? कि जैसा प्रतिबंध बाहर में रहता है जीव को, जैसे परिवार के सदस्यों को प्रतिबंध रहता है कि हमें तो देव दर्शन करना ही पड़ेगा, है ना, अथवा स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि का लालन पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा गृहस्थों को प्रतिबंध होता है ना। तो मुनियों को क्या बंध नहीं होता कि मुझे शिष्य को उपदेश करना ही होगा, ऐसा प्रतिबंध नहीं। तो वहां पे कषाय की प्रतिबंधता नहीं है, राग की प्रतिबंधता नहीं है। कैसी है? अपितु वीतराग दशा प्रकट हुई है, ऐसी वहां मुनि दशा को सहज भावना प्रकट है। स्वरूप में लीनता वृद्धिगंत होती है, बढ़ती रहती है। वृद्धिगंत होती है अर्थात बढ़ती रहती है, पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर बढ़ती हुई दशा होती है। तो कहते हैं स्वरूप में लीनता अर्थात स्वरूप की स्थिरता की वृद्धि होती रहे, ऐसी वह मुनि दशा है। अब इसमें पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि धन्य है वह निर्ग्रंथ मुनि दशा। मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी। मुनि को अंतर में चैतन्य के अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है, विभाव बहुत छूट गया होता है। आहा हा, मुनि दशा कैसी होती है? मुनि दशा कैसी होती है? तो अज्ञानी तो मुनि दशा को क्या देखता है? नगन अवस्था देखता है, 22 परिशय देखता है, 28 मूल गुण देखता है, उसको तो वही दिखती है मुनि दशा। पंच महाव्रत का पालन दिखता है ना, ग्रस्त अवस्था का आदि का छूट जाना, वह मुनि दशा दिखती है अधिक से अधिक, है ना। वास्तव में बताऊं, अज्ञानी को मुनि दशा तो बस इतनी दिखती है, सच्ची बात तो बता रहा, सच्ची बात, कि ये मेरे व्यापार धंधे आदि के निमित्त कारक है, ऐसी दिखती है वर्तमान में मुनि दशा। तो कैसी दिखती है? इसको गुरु मानता है, किस 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 गुरु के भक्त ज्यादा हैं? कि जिनके आशीर्वाद से संसार मार्ग फले फूले, उसके भक्त ज्यादा है। क्या समझे? कि एक नजर हमें देख लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे शरीर का रोग दूर हो जाता है। थोड़ा मुस्कुरा देते तो क्या होता है कि दुकान बहुत बढ़िया चलती है। जब से हमारे घर में कदम रखा है तब से क्या हुआ कि धन धान्य की कमी ही नहीं रही। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ? अज्ञानी को तो मुनि दशा बस यहीं तक ही दिखती है, ये गुरु के नहीं, महाघोर पुण्य के अज्ञानी पुजारी होते हैं। गुरु है। के नहीं होते, पुण्य के पुजारी होते वो गृहीत मिथ्यात्व के पुजारी हैं। सुनो ध्यान से, पुण्य की क्या खबर अज्ञानी को? अज्ञानी को क्या पुण्य? गृहीत मिथ्या दृष्टि है वो, गृहीत मिथ्यात्व का पुजारी है। गृहीत मिथ्यात्व, क्या गृहीत मिथ्यात्व है उसको? कि जब से इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तब से मेरे धन्य धान्य आदि भाव बढ़ने लगा है, और घटने लगे तो गुरु बदल लेता है। बदल लेता नहीं बदल लेता? बोलो, समझे नहीं समझे? तो गृहीत मिथ्या दृष्टि हुआ ना। आई समझ में बात? तो गुरु के स्वरूप को विपरीत जाने, वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। ऐसा पुण्य पुण्य की कहाँ उसे खबर है? बहुत ध्यान से समझना, बारीकी से समझना उस बात। तो जो महाघोर अज्ञानी है, महा मोह महामद पियो अनादि, ऐसे महामिथ्या दृष्टि को तो गुरु के स्वरूप की खबर ही नहीं।
उसे तो मुनि दशा अधिक से अधिक कितनी दिखती है कि इनके आशीर्वाद से मेरे व्यापार धंधे आदि की पूर्ति होती है, बस इतना, इससे अधिक कुछ नहीं। और भक्ति किसको कहता है वो, कि उसके लिए भक्ति क्या है, कि भक्ति इतनी है कि मैं जितना चाहूं उतना उनके प्रति धन आदि खर्च करके, है ना, बहुत बड़े बड़े डीजे बजे, बड़े बड़े पंडाल लगे, हजारों प्रकार के खाने के व्यंजन बने, इसको वो भक्ति कहता है। हजारों लोग आवे, ताली बजावे, नाचे गाएं, इसको भक्ति कहता है। और किसको कहता है भक्ति, फिल्मी गानों पे जो भजन बने हो, उन भजन पे लोग नाचते हैं, कूदते हैं, हिंसा आदि करते हैं, दीपक के दिए दिए आदि अग्नि के जलाते हैं, है ना, शील आदि की मर्यादा नहीं रखते हैं, नए नए वस्त्र आदि धारण करते हैं, रात्रि में विवेक नहीं है, उसको वो भक्ति कहता है। सच्ची भक्ति किसको होती है, सच्ची भक्ति कहते हैं किसको है, उसका स्वरूप ही नहीं मालूम। अरे ज्ञानी की सच्ची भक्ति छोड़ो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भी जो वास्तविक भक्ति है, आगम्य व्यवहार भक्ति का भी जो स्वरूप कहा गया है, जिसको वास्तव में व्यवहार भक्ति कहा है, उसके भी स्वरूप की खबर नहीं है उसे। क्या कहा, आती है समझ में, बात नहीं समझ में आती? हम्म। उसके लिए कैसे है वो तो अक्षर बदलना है बस, अक्षर बदलना समझते हो, है? अक्षर बदलना, जैसा जैसे राम का मरा हो जाता है और मरा का राम हो जाता नहीं हो जाता, ऐसे ही वो संसारिक बातों में एक अक्षर बदल देता है, उसको भक्ति समझता है बस। भोग उपभोग की बातों में एक अक्षर बदलता है और समझता है कि ये तो भक्ति हो गई। और बदले में क्या चाहता है, बदले में तो कोई उसको वितरागता की इच्छा थोड़ी है, संयम की इच्छा थोड़ी है ना। मैंने अब इस पे कितना विस्तार किया जाए, जितना विस्तार किया जाए सब कम पड़ेगा। आहार कैसे दिया जाता है, किन मर्यादाओं से दिया जाता है, किस किस प्रकार से वहाँ भक्ति की जाती है, ना तो नवधा भक्ति की खबर है, ना गुरु के स्वरूप की खबर है, कुछ खबर नहीं है उसे, कुछ खबर नहीं है। जैसे हंसी मजाक करते हैं, दामाद आता है घर पे, है ना, दामाद, तो दामाद के साथ जैसे ससुराल पक्ष में मजाक होता है ना, मजाक, ऐसे मुनिराजों के साथ आहार के समय मजाक मस्ती करते हैं। उसको पता ही नहीं है कि गुरु क्या होते हैं, ये साक्षात जैन धर्म है, ऐसी इनकी प्रति क्या मर्यादा का पालन होता है, उसकी खबर ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। किसे नगन दशा कहते हैं, किसे ये वितराग परिणति क्या चीज है, ये मुनिपना वस्तु क्या है, खबर ही नहीं है। क्या बता, एक एक वर्णन करें ना, एक एक चीज का वर्णन करें, तो बस वो तो फिर वही है, पोथी बन जाएगी पूरी। यहाँ कहते हैं, आहा, मुनि दशा कैसी होती है, आत्मा की खबर ना हो, जिसे सात तत्वों के स्वरूप की खबर ना हो, जो संसार मोक्ष के बीच के अंतर को ना जाने, राग वितरागता के भेद को ना जाने, वो कैसे जान सकता है मुनि दशा वस्तु क्या है, चीज क्या है, वो दशा क्या है? हम्म। किसे कहते हैं मुनि दशा? मुनि तो छठे सातवें कुल स्थान में झूलते हैं, आत्मा के आनंद में झूलते हैं, वीतराग प्रणति वाले होते हैं। उनकी प्रमत्त दशा भी कैसी होती है, आहा, वीतरागता का पोषण करने वाली होती है। क्या कहा, उन मुनि राजों की प्रमत्त दशा भी कैसी होती है, प्रमत्त दशा भी प्रमाद का पोषण नहीं, अप्रमत्त दशा का पोषण करने वाली होती है, अप्रमत्त दशा को ही प्रकट करने वाली होती है। निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, ऐसी होती है, समझे ना। आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं, वो देखो जैन धर्म जा रहा है, वो मुनि जा रहा है माने धर्म जा रहा है, धर्म विराजमान है, साक्षात जो धर्म की मूर्ति है, चलते फिरते जो सिद्ध हैं, सिद्ध जो अशरीरी होते हैं, ऐसे अशरीरी सिद्धों को यदि सशरीर में देखना हो, तो किसको देखो, तो कहते हैं मुनिराजों को देखो। वे मुनिराज कैसे हैं, मानो सिद्ध ही धरती पर गमन कर रहे हैं। कौन समझे उन मुनिराजों के वास्तविक स्वरूप को, कौन समझे, है ना। यहाँ तो, है ना, अच्छा नहीं लगता ना व्यंग करना, लेकिन अब वो समझे नहीं, वस्तु स्वरूप ही नहीं समझते, कैसे समझा, खबर ही नहीं है उसे। यहाँ कहते हैं मुनि दशा, मुनि तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते, कैसी उनकी भाषा समिति होती है, कितनी यह समिति पूर्वक उनका जीवन होता है, एक किस प्रकार की उनकी ऐषणा समिति होती है।
विरोधी को भी, उपसर्ग करने वाले को भी जो द्वेष की दृष्टि से नहीं देखते, अधर्मी नहीं कहते, सुनो, श्राप नहीं देते, क्या कहा, कैसे हैं वो मुनिराज, उपसर्ग करने वाले को भी कैसा देखते हैं, अकर्ता देखते हैं। ओ, धन्य है वे मुनि दशा, अकर्ता देखते। जिन 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ ना, उन्होंने नहीं देखा बलि की तरफ, एक चैतन्य किस्से को देखने के अलावा फुर्सत ही कहाँ है उनको, है ही नहीं। और जिन मुनिराज ने बलि की ओर देखा, उन्हें मुनिपना त्यागना पड़ा। क्या कहा, जिन मुनिराज ने किसकी ओर देखा, वो बलि की ओर देखा, उपसर्ग की ओर देखा, क्या हुआ, उनको उनको अपना मुनिपना त्यागना पड़ा। ऐसी है ये गजब दशा। ओहो, लोक में जिनके उपसर्गों को कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं चेतना पे उपसर्ग होता ही नहीं। क्या कहा, कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ? ये तो हमारा राह है, क्या कि हमें ऐसा भाव आता है कि को ना हो, अरे कष्ट दे ही नहीं, क्या कह रहे हैं। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। ये कष्ट में कभी होते ही नहीं। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, कैसे हैं वे, इस लोक में बड़े भाग्य किसके हैं, अंबानी के, अडानी के हैं, बिल गेट्स के। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, जो भोगों से वैराग्य भाव को धारण किए बैठे हैं। कैसे हैं वो, जो सकल व्रत को धारण किए बैठे हैं। कौन है वो बड़े भाग्य वाले, वे मुनिराज हैं, वे मुनिराज। 25 कषायों से जो सदैव दूर रहते हैं, है ना, अनंतानुबंधी प्रत्येखान प्रत्येखान जैसी कषायों का जिनके चित्त से अभाव हो गया है। ओहो, जिनकी कषाय संजुलन कषाय है, जिनकी संजुलन कषाय भी मानो धर्ममय हो गई हो। क्या है, तो कषाय, पर कैसी है, कैसी है वो संजुलन कषाय भी ऐसी है मानो धर्म की वृद्धि करने वाली हो, ऐसी। जो कषाय संसार का कारण होती है, जो कषाय दुख का कारण होती है, कषाय जो दुख रूप है, आत्मा को कसने वाली है, कैसी है वो कषाय उन मुनिराजों की। हम्म, कि उन मुनिराजों की वह कषाय भी मानो धर्म की वृद्धि का ही उपदेश करने वाली हो, स्वरूप बतलाने वाली, ऐसी। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, विपरीत विपरीत बात लग रही है। क्या कहते हैं, गुण स्थान में झूलते हैं। कौन से गुण स्थान में झूलते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्व संवेदन, वह उनका वेश है, दिगंबर वेश है उनका। बोले आत्मा का जो आनंद है, अतीन्द्रिय आत्मा का जो आनंद है, स्वरूप की जो गुप्ती है, स्वरूप गुप्ती है, शुद्धोपयोग है, वही वास्तव में उनका वेश है। उनके अंतर में, उनके अंतर में, उनके अंतर में माने उनका उपयोग कहाँ है उनके अंतर में, अंतर में माने उनके भीतर नहीं, वो तो श्रद्धा है, जो उनका चारित्र वह तो है ही, अपितु उनका जो उपयोग है वह अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय भाव में ही प्रवृत्ति करता है, बस ऐसा। उनके अंतर में क्या है, एक भाव धारण किया है उन्होंने अपने अंदर में, क्या श्रद्धान किया है कि मैं अनंत गुणात्मक एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जिन्होंने अंतर में धारण किया है। कैसे धारण किया है? चारित्र की अपेक्षा से जो इस भाव में स्थिर हुए हैं, श्रद्धा की अपेक्षा से जिन्होंने अपने को यह स्वीकार किया है, और उपयोग जिनका इसी भाव में प्रवृत्ति कर रहा है। किस भाव में प्रवर्त रहा है उनका उपयोग? ओम एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, बस आनंद के गोते खा रहा है। वही अनंत गुण पर्याय का परिग्रह होता है, अंतर में उनके एकमात्र इसी का परिग्रह होता है, जिसे आत्मा के ज्ञान सुख आदि अनंत गुण और सम्यक दर्शन आदि अनंत पर्यायों का अपने अनुभव में परिग्रह होता है। अनुभव में परिग्रह होता है अर्थात अनुभव में ग्रहण होता है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ परिग्रह कहने का तात्पर्य क्या है? सर्व ओर से ग्रहण करना। परिग्रह शब्द का अर्थ भी यही होता है, सर्व ओर से ग्रहण करना। तो जिसे पर भावों को ग्रहण करने की इच्छा हो, उसको वह परिग्रह दुख रूप है, और जिसे स्वभाव को ग्रहण करने की इच्छा हो, वह परिग्रह सुख रूप है।
समझ में बात नहीं समझ में? जैसे स्थिरता शब्द, पर में स्थिरता दुख रूप है, स्व की स्थिरता सुख रूप है। उपयोग, बहिर्मुख दुख रूप है, अंतर्मुखी सुख रूप है। ऐसा तो क्या कहते हैं, सुख आदि अनंत गुण और सम्यक दर्शन आदि अनंत पर्यायों का अपने अनुभव में परिग्रह होता है। अनुभव में परिग्रह होता है अर्थात, अनुभव में परिग्रह होता है अर्थात वह अनुभूति के कारण वह सम्यक दर्शन प्रकट हुआ एक। दूसरा बात, मैं अनंत गुणात्मक ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा उन्होंने जो स्वीकारपना हुआ ना, श्रद्धा में स्वीकारपना हुआ ऐसा। तो वो जो स्वीकृति आई वो कहाँ से आई? श्रद्धा गुण की पर्याय में परिवर्तन कहाँ से आया? चारित्र गुण की पर्याय में परिवर्तन कहाँ से आया? अनुभूति से आया। समझ में आई बात नहीं समझ में? आत्मा की स्थिरता ये कहाँ से आती है? अनुभूति से आती है। मैं एक अखंड चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा सम्यक दर्शन कहाँ से आता है? अनुभूति से आता है। और वो श्रद्धा अपने को क्या स्वीकार करती है? कि एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करती है। और वो ज्ञान क्या मानता है अपने आप को जब अनुभव प्रकट होता है? कि वह धारणा ज्ञान ये भली प्रकार से जानता है कि मैं असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक चैतन्य लक्षणा ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा वह ज्ञान धारणा में अपने को स्वीकार करता है, तो अनुभव प्रकट होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन आदि अनंत पर्यायों का अपने अनुभव में परिग्रह होता है। ठीक, उसे मुनि दशा कहते हैं। परि अर्थार्थ समस्त प्रकार से, समस्त प्रकार से सर्व ओर से, और ग्रह माने पकड़ना या ग्रहण करना। ठीक, जिसने समस्त प्रकार से अंतर में अपने ज्ञानादि गुणों तथा निर्मल वीतराग पर्याय को पकड़ा है। ठीक, कौन है वो? वह मुनि है। वैसी सहज दशा रूप जिसे परिणमन हुआ है, उसे मुनि दशा कहा जाता है। अर्थात जिसकी सहज प्रवृत्ति कैसी है कि जो अपने को अनंत गुणात्मक एक ज्ञायक भगवान आत्मा मानकर उसी में स्थिर रहते हैं, वही वास्तव में वीतराग परिणति वाले मुनिराज होते हैं। आहा, मुनि दशा का क्या कहना। वह तो केवल ज्ञान की तलहटी है ना। जैसे पहाड़ की तलहटी होती है, ऐसे वह मुनि दशा क्या है? वह केवल ज्ञान की तलहटी है। मुनि को अंतर में आनंद आदि अनंत गुणों और उनकी अनंत शुद्ध निर्मल पर्यायों का प्रचुर अतीन्द्रिय स्वयं संवेदन का परिग्रह होता है। परिग्रह होता है यानी निरंतर ग्रहणपना होता है। किस किस का ग्रहणपना होता है? कि मुनि को अंतर में, है ना, अर्थात अंतर्मुखी होने के पर आनंद आदि अनंत गुणों और उनकी अनंत शुद्ध निर्मल पर्यायों का प्रचुर अतीन्द्रिय स्व संवेदन परिग्रह होता है ना। अब मुझे इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें छल ग्रहण करने वाली कोई बात नहीं है। कि वो शुद्धोपयोगी का जो अनुभव है वो किसका अनुभव है? कि वे अनंत गुणों का अनुभव है। और वो शुद्धोपयोग में जो चैतन्य का अनुभव है वो अनंत गुणों का अनुभव कैसा है? कि अति निर्मल अनुभव है। निर्मल है, मल रहित अनुभव है। आत्मा के अनुभव में किसका अनुभव नहीं है? मल का अनुभव नहीं। तो अनुभव क्या हो गया? वो निर्मल हो गया। निर्मल होने से कैसा हो गया? कि शुद्ध हो गया। और वो शुद्ध निर्मल कैसा है? कि वीतराग परिणति रूप होने के कारण आनंदमय है। क्यों? क्योंकि कषाय लक्षण दुख का है और कषाय नहीं होना ये लक्षण सुख का है। समझ में ही बात नहीं समझ में? क्या कहा? आती है? अंधकार किसे कहते हैं? कि प्रकाश का नहीं होना। सीधी सी बात, इसी का नाम अंधकार है ना। ऐसे सुख लक्षण किसका है? कि दुख नहीं होना। अब ये बात समझ में पड़नी पड़ेगी मोक्ष मार्ग में, क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ दुख होना और सुख होना ये दो लक्षण अलग अलग हैं। ऐसा समझ में आता है अपने को। और यहाँ कहते हैं दुख नहीं होना ये सुख लक्षण है। कैसा सुख लक्षण है? कि जो कषाय रूपी, कषाय की परिणति है ना, तो कषाय का जो अभाव हुआ, तो निकषाय भाव कैसा हुआ? कि वह वीतराग दशारूप होने से आनंदमय हुआ। ऐसा आत्मा को कसने का परिणाम निकल गया तो क्या हो गया? सुखी हो गया। बस रोग हो गया तो सुखी होने के लिए क्या करना? स्वस्थता लानी या रोग भगाना? बोलो। तो एकार्थवाची होते हैं ये, कि रोग का जाना ही स्वस्थता है और स्वस्थता का आना ही रोग का जाना है। ऐसे ही दुखी नहीं होना, सो ये क्या हुआ? सुख हुआ। तो दुख किसको कहते हैं? कि कषाय को दुख कहते हैं। मिथ्यात्व दुख रूप है, राग दुख रूप है। और मिथ्यात्व और राग नहीं है तो क्या हो गया? सुख हो गया। तो आनंद का वेदन होता है क्योंकि वहां चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव होता है और वह चैतन्य स्वभाव से निर्मल है, मल रहित है। इसलिए वह परिणति वीतराग रूप है। और वीतराग रूप होने के कारण कैसी हो गई? कि वह आनंदमय होती है।
तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि उन मुनि को अंतर में आनंद आदि अनंत गुणों का, आनंद आदि अनंत गुणों का भिन्न भिन्न अनुभव होता है क्या? ये भिन्न भिन्न नहीं होता है। अनुभव तो होता है एक शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव का। लेकिन वो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक कैसा है? कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ऐसा स्वीकार होने पर भी ज्ञान अकेला नहीं है। कैसा है? कि अनंत गुणात्मक एक द्रव्य है और उस एक द्रव्य का नाम ज्ञान है। ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, एक ही बात है ना? तो अनंत गुणों का और उनकी अनंत शुद्ध निर्मल पर्यायों का प्रचुर अतीन्द्रिय स्वयं संवेदन का परिग्रह अर्थात अनुभव होता है। सर्व प्रकार से ग्रहण होना अर्थात अनुभव होना, ऐसा होता है। विभाव बहुत छूट गया होता है। बहुत छूट गया होता है किस अपेक्षा से कह रहे हैं? कि संपूर्ण छूट जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप छूट जाने को यहाँ पर बहुत छूट गया है, ऐसा कहते हैं। तो अनंतानुबंधी आदि तीन कषाय का विभाव छूट गया होता है। महाव्रत आदि 28 मूल गुणों के विकल्प का मंद राग शुभ राग रह गया होता है, उतना राग रह जाता है। ऐसी अंतरंग में सहज दशा को निर्ग्रंथ मुनि दशा कहती है। कि मुनि दशा तो वास्तव में कैसी है? वह आनंद की दशा तो ऐसी है जिसे जिह्वा कह सकती नहीं, वास्तव में नहीं कह सकती। तो भी जो कहने का प्रयास करते हैं आगम से, तो वह मुनि दशा सहज भाव से ऐसी होती है। आगे क्या कहते हैं? कि बाह्य में श्रवण पर्याय के सहकारी कारणभूत पने से देह मात्र परिग्रह होता है। क्या कहते हैं? बाह्य में श्रवण पर्याय के सहकारी, श्रवण पर्याय के सहकारी अर्थात मुनि दशा का जो सहकारी है, क्या है? कि मुनि दशा का सहकारी वह संघी पंचेंद्रिय पर्याय पर्याय पना में वो देह शरीर मात्र है, सहकारी है मूल गुण आदि का पालन करने में, है ना, महाव्रत आदि का पालन करने में। ऐसा कारणभूत पने से देह मात्र परिग्रह होता है। सो ये भी निमित्त की अपेक्षा से कथन है ना? तो यहाँ कहते हैं मुनि को बाहर में श्रमण पर्याय के सहकारी कारण रूप से साधु की निर्मल वीतरागी पर्याय के सहकारी निमित्त रूप से, ठीक है ना? किस रूप से? सहकारी किस अपेक्षा से कहा? निमित्त रूप से कहा। शरीर पूजने कब होता है? जब आत्मा पूजने हो जाता है, ऐसा। शरीर में वीतराग भाव कब प्रकट होता है? जब आत्मा में वीतराग भाव प्रकट होता है, ऐसा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो उस शरीर को निमित्त बनने की अपेक्षा से साथ रहने वाले कारणभूत रूप से देह मात्र परिग्रह होता है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है इस चैतन्य भगवान आत्मा का इस शरीर के साथ। तो ऐसा एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के कारण वह कारणभूत रूप से देह मात्र परिग्रह होता है। श्रीमद राजचंद्र ने अपूर्व अवसर में कहा है कि, क्या कहा है? सर्वभाव थी ओदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देहते संयम हेतु हो जो। क्या? सर्व भाव थी अर्थात समस्त भावों से, समस्त भावों से अर्थात इस पांचों ही इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को जिन्होंने समेट लिया है, चारों ही आवाज प्रकार नहीं की आ रही कसाई। भैया, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही, हो तो बिल्कुल नाम मात्र की आ रही। कम आ रही है आवाज, कम दोपहर से। हाँ अब ये दीदी मुझे ना समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, सही बताओ तो। बहुत कम हो गई मतलब आवाज, हो गई हाँ, कम है। अपने आप ही हो गई। हाँ, पता नहीं, मतलब आज आ ही रही है कम, शाम को तो बहुत कम हो गई। देखो अब ठीक है। नहीं, वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है या वैसी भी नहीं रही? अरे वैसे अनम्यूट ही करके है। बोलोगे। वैसी, हाँ। तो ये पुद्गल का ऐसे स्वरूप है भैया, देखो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक।
हाँ, तो यहाँ कहते हैं हम्म, सर्वभाव थी उदासी निवृत्ति करी। तो सर्व भावों से उदासीन वृत्ति जिन्होंने की है, सर्व भावों से अर्थात कि समस्त पांच इंद्रियों के विषयों से जिन्होंने अपने उपयोग को समेट लिया है, 4 कषायों से 25 कषायों में जिनका उपयोग प्रवृत्ति करता है, क्या हो गए? उदासीन हो गए, उदासीन, अर्थात अब उनका उपयोग उसको जाता नहीं है, उसकी याद नहीं आती, उधर उसका विकल्प नहीं होता। तो क्या होता है? ये चैतन्य के सिवा अन्य कोई भाव उन्हें सुहाता नहीं है, अन्य कोई विकल्प उन्हें आता नहीं है। क्या कहते हैं? सर्व भाव थी औदासीन निवृत्ति करी, मात्र देहते संयम है तू हो जो। एक शरीर मात्र रह गया है उनके, किस लिए? तो वो भी संयम का हेतु है। वास्तव में तो मुनिराजों के शरीर भी नहीं है। क्यों? जिन्होंने अपने को तन मन धन से मतलब मन वचन काया से अपने को एकमात्र चैतन्य स्वीकार कर लिया है, कर लिया है ना। अब वो देह क्या तो विकल्प वह करते ही नहीं है। तथापि एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के कारण, छद्मस्त अवस्था होने के कारण और उपयोग का सहज ही ऐसा योग नियोग होने के कारण देह मात्र जिनके रह गया है, तो वह देह मात्र की प्रवृत्ति भी कैसी है कि एकमात्र और एकमात्र संयम की आराधना के लिए है ना। मात्र और मात्र सिर्फ संयम, संयम के सिवा और कुछ नहीं। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं, देहपण किंचित मूर्छानव जो। क्या कहते हैं? देह के कारण, देहपण, देह के लिए जो किंचित मात्र भी प्रमादी होते नहीं है, मूर्छित होते नहीं है, किसी अन्य कारण से भी कल्पते यानी कि प्रवृत्ति करते नहीं है, किसी अन्य कारण में प्रवृत्ति नहीं करते, शरीर के लिए मूर्छित नहीं होते हैं। देह है तो संयम भर के लिए है, अन्यथा देह का कोई विकल्प करते नहीं है और कहीं और उपयोग उनका जाता नहीं है। ऐसे वे मुनि राजों का स्वरूप होता है। मोर पीछी और कमंडल होते हैं, कभी कभी दया तथा शरीर सूचि के विकल्प काल में उस ओर लक्ष्य जाता है। मैंने अभी बताया ना कि कहीं कहीं पे पीछी कमंडल मात्र को भी परिग्रह कहा जाता है, पीछी कमंडल शास्त्र को भी परिग्रह कहा जाता है, और मूलतः तो देह मात्र के परिग्रह की बात होती है। क्योंकि 2 प्रकार के मुनिराज होते हैं, एक तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, उनको पीछी कमंडल भी नहीं होता है ना, और एक साधारण मुनिराज होते हैं, उनको पीछी कमंडल होता है। इसलिए दोनों अपेक्षाओं से वहां पे वह बात है, उस ओर लक्ष्य जाता है। उन्हें बाह्य परिग्रह में नहीं गिना गया है, इन्हें और पीछी कमंडलों को परिग्रह में नहीं गिना गया है, पर उपचार से कहा भी गया है। संयम दशा में निमित्त रूप से वे होते हैं। कौन कौन होते हैं? शरीर भी होता है और पीछी कमंडल भी होते हैं, लेकिन जैसे पीछी कमंडल है वैसा शरीर नहीं है, ऐसा समझे नहीं। और शरीर है, पीछी है और कमंडल है। शरीर तो कर्मोदय से प्राप्त, जिसे छोड़ा ना जा सके ऐसी वस्तु है ना। समझ में बात? एक सद्भुत है, एक असद्भुत है, दोनों उपचरित हैं, लेकिन दोनों उपचरित कैसे हैं? एक सद्भुत उपचरित है, एक असद्भुत उपचरित है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? तो क्या कहते हैं? देखो, जैसे सारा संसार स्त्री पुत्र मकान दुकान और ये वस्त्र मुझसे भिन्न है, ऐसा ये शरीर मुझसे भिन्न नहीं है, एक बात। और जैसा ये शरीर मुझसे भिन्न है, ऐसे रागादि परिणाम मुझसे भिन्न नहीं। फिर तीसरी बात, जैसे रागादि परिणाम मुझसे भिन्न है, ऐसे ज्ञान आदि निर्मल पर्याय मुझसे भिन्न नहीं है। क्या कहा? कुछ समझ में आ रही? बात नहीं समझ में आ रही? देखो मैं समझाता हूँ। शरीर शरीर और आत्मा के बीच में जो भिन्नता है वो प्रादेशिक भिन्नता है, और आत्मा और रागादि के बीच में जो भिन्नता है वो अप्रादेशिक भिन्नता है। भिन्न तो है, लेकिन वो स्वभावगत भिन्नता है, प्रादेशिक भिन्नता नहीं है।
अंतर समझ में आता है ना। जैसे दो द्रव्यों में भिन्नता होती है, ऐसी आत्मा और राग में भिन्नता नहीं होती है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? अब वो 8 ने भली प्रकार से समझे होंगे तो अध्यात्म और आगम का अर्थ भली प्रकार से करोगे, और 8 ने भली प्रकार से नहीं समझे होंगे तो आगम और अध्यात्म दोनों का अर्थ कैसा कर दोगे? दोनों का अर्थ गड़बड़ कर दोगे, और ज्ञानी की उन अपेक्षा को भली प्रकार से ग्रहण कर नहीं पाओ। तो ज्ञानी जिस बात को कहते हैं, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यदि हम स्यात् शब्द ना भी कहें तो भी तुम समझ लेना कि हमने स्यात् कहा है। क्यों? क्यों समझ लेना? क्योंकि स्यात् हमारा, स्यादवाद तो हमारा लक्षण है ना, हमारे ज्ञान का लक्षण ही स्यादवाद है, और ये बात तो जगत प्रसिद्ध है। तो हम स्यादवाद नहीं भी कहें तो भी तुम सहजता से ये स्वीकार ही कर लेना कि हमने जो भी वाक्य कहा है उसमें स्यात् शब्द लगा ही है। ऐसा पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो ज्ञानी के वचनों में वो भले ही नए को इंडिकेट ना करें, लेकिन उनके धारणा ज्ञान में वो नए भली प्रकार से स्पष्ट होती है। जब ज्ञानी ये बात कहते हैं कि आत्मा ज्ञान से भी भिन्न है, ऐसा कहते हैं, ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है, ऐसा कहते हैं, केवल ज्ञान से भी भिन्न है, सम्यक दर्शन से भी भिन्न है, तो उनके उस धारणा ज्ञान में उसके संबंध का जो नय है वो भली प्रकार से स्पष्ट होता है कि हम प्रादेशिक भिन्नता की बात कर रहे हैं या स्वभावगत भिन्नता की बात कर रहे हैं। ये भली प्रकार से स्पष्ट, उनको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। यह तो श्रोता का लक्षण होना चाहिए, ये गुण श्रोता के पास होना चाहिए कि वह ज्ञानी के उस शब्द का सही अर्थ निकाले। समझ नहीं बात? जैसे कुछ जिम्मेदारी ज्ञानी की है ना, ऐसे कुछ जिम्मेदारियां वक्ता के साथ साथ श्रोता की भी। अब श्रोता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं करेगा तो क्या होगा? तो वो वक्ता के शब्दों का अर्थ गलत गलत ग्रहण करेगा, और उसमें वक्ता का कोई दोष नहीं। वक्ता का कोई दोष नहीं, क्यों? क्योंकि वक्ता तो ये बात भली प्रकार से पहले आपको ज्ञात करा चुका है। आई समझ में बात, नहीं समझ में? क्या कहा है ना? अब दूसरी बात और सुनो। तो आचार्य अमरचंद्र देव ने जब ये बात कही तो आगे उन्होंने कहा कि सुनो, कि हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, यह सत्य है, और तुम कहते हो कि तुम आत्मा हो, तो यह सत्य है। क्यों? क्योंकि हम स्यात् लक्षण से कहते हैं और तुम एकांत लक्षण से कहते हो। तुम्हारे धारणा ज्ञान में उस आत्मा का लक्षण एकांत है, और हमारे धारणा ज्ञान में उस आत्मा का लक्षण अनेकांत है। तो अनेकांत होने पर हम जब कहें कि हम आत्मा है तो सत्य है, और तुम जब कहो आत्मा है तो असत्य है। अब वचन तो वही है, लेकिन धारणा ज्ञान में अगर सही प्ररूपणा नहीं है तो वही का वही वचन क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। अब इस बात से क्या है समझना, सुनो। आत्मा और राग अत्यंत भिन्न है। ये कब सत्य है? जब तुम्हें उनकी प्रादेशिक और अप्रादेशिक भिन्नता ही ज्ञान हो, तो सत्य है। और जब तुम्हें प्रादेशिक और अप्रादेशिक भिन्नता का सही ज्ञान नहीं है, तब तब तुम्हारा यह कहना ही असत्य हो जाता है। आती है बात समझ में? नहीं आती? क्या कहा? यदि, क्योंकि वाचक, वाच्य संबंध होना चाहिए वस्तु का, जो स्वरूप है और जो हमने शब्द कहे हैं उन शब्दों के साथ उस वस्तु के स्वरूप का भाव ग्रहण होना चाहिए। यदि वस्तु स्वरूप का भाव ग्रहण नहीं हुआ और अन्यथा ग्रहण हुआ, विपरीत ग्रहण हुआ, तो वही वचन क्या हो गया? वचन वही का वही वचन मिथ्या हो गया। समझ में? बात नहीं समझ में आती है? बात समझ में? वचन वही रहेगा, लेकिन वाच्य वाच्य समझ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वही वचन विपरीत हो जाएगा। अब आत्मा अजर है, अमर है, पानी से गलेगा नहीं, आरे से कटेगा नहीं, ये सत्य वचन होता हुआ भी असत्य है। क्यों? क्यों असत्य है? क्योंकि इसके आदवाद लक्षण से इंगित नहीं है। इसलिए हम किसका रेफरेंस नहीं करते? हम अन्य मति के ग्रंथों का रेफरेंस नहीं करते, नहीं देते। हम क्यों नहीं देते? ये दोष है उसमें कि बस एकांत लक्षण है ना, ये दोष है। और सारे रेफरेंस किसके देते हैं? आगम के देते हैं, अध्यात्म के देते हैं, पूज्य गुरुदेव के देते हैं, पंडित टोडरमल जी के देते हैं, उनके देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो स्यादवाद लक्षण से परिपूर्ण है। ये कारण है, उसका कारण समझ में ही बात नहीं समझ। वाच्य वाचक संबंधों के पीछे क्या कारण, ऐसे यहाँ समझिए कि क्या कहते हैं, उन्हें बाह्य परिग्रह नहीं गिना गया है, संयम दशा में निमित्त रूप से वे होते हैं। शरीर तो कर्मोदय से प्राप्त, जिसे छोड़ा ना जा सके।
अब जैसा शरीर भिन्न है ऐसे पीसी कमंडल भिन्न नहीं है। तो इन दोनों के बीच के नयों का ज्ञान आपको भली प्रकार से होना चाहिए। कपड़े तो मैं उतार के फेंक सकता हूँ, ये शरीर नहीं उतार के फेंक सकता, समझे। और अगर शरीर को उतार के फेंकने का परिणाम करके कुछ उल्टा पुल्टा करूंगा तो सातवां नरक मिलेगा सीधा। नरक नरक की प्राप्ति है। आई ना समझे। जैसे ये कपड़ों का त्याग करूंगा करता हूं, ऐसे यदि देह का त्याग करूंगा तो क्या होगा, नरक मिलेगा। समझे, आत्महत्या है वो तो क्या करना, कि दोनों के स्वरूप को भली प्रकार से समझ के छोड़ा जाता है। तो क्या कहते हैं, शरीर तो कर्मोदय से प्राप्त, जिसे छोड़ा ना जा सके ऐसी वस्तु है। और पीसी का मंडल कैसे हैं, कि वे छूट भी सकते हैं। आई बात समझ में ऐसा। आह धन्य वह मुनि दशा, जहां बाह्य में संयम दशा के सहकारी निमित्त रूप से शरीर मात्र परिग्रह होता है। पीसी का मंडल को तो वह भी गिना नहीं, क्यों, क्योंकि वे अत्यंत भिन्न है। समझे नहीं समझे, अत्यंत भिन्न, इसलिए उनके साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं है। तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं होने के कारण क्या हो गए, वो तो अत्यंत भिन्न हो गए। और देह के साथ आत्मा का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इसलिए वह क्या हो गया, वो कर्मोदय से प्राप्त होने वाला निमित्त हुआ, जिसको हम छोड़ सकते नहीं है। तो उसको बाह्य कारणों में क्या माना, निमित्त रूप से संयम का बाह्य कारण माना। वह मुनि दशा कैसी होती है, वह मुनि दशा कैसी होती है, उसका उत्तर करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार उसे केली